das Zimmer wird von mir aufgeräumt. Yes, 4. Wir kochen das Essen zu Hause. Wir kochen das Essen zu Hause. Das Essen zu Hause. Das Essen wird. Accusative ऑब्जेक्ट तो फूड ही था. We cook food at home. At home तो प्रीपोजिशन आ गई, लेकिन we cook food तो accusative तो फूड था. So das Essen wird von uns zu Hause gekocht. ऐसे बनेगा सेंटेंस, क्योंकि ये पेज वाई है लास्ट में, और ये फोन के बाद में किसके द्वारा और क्या. क्या जो था उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं एक तरह से. एक्यूजेटिव जो भी है, पर्सन भी हो सकता है. तो क्या Das Essen wird von uns zu Hause gekocht. 5. Wir spielen Kabaddi. Kabaddi wird von uns gespielt. Yes. Kabaddi wird von uns gespielt. Wir spielen Kabaddi. Kabaddi wird von uns gespielt. Okay. Jax. Er bringt den Mule weg. Okay. Der Mule wird von ihm weggebracht. Der Mule wird von ihm weggebracht. Okay. Er trinkt Bier. Bier wird von ihm getrunken. Er trinkt Bier. Bier wird von ihm getrunken. Bier, das Bier होता है. Bier wird von ihm getrunken. Beer is drunk by him. Okay. Ich lese die Zeitung. Okay. Die Zeitung wird von mir gelesen. न्यूज मेरे द्वारा पढ़ा जाता है. या यही भी आओ तो बाद में समझ में आएगा. नेक्स्ट. Mein Freund und ich kaufen Gemüse. Gemüse, I don't burden. Gemüse wird सब्जी. Wird okay von mir und meinem Freund. दोनों डाटिव आएंगे. von meinem Freund und mir कर सकते हो. gekauft सब्जी जो है vegetable is bought by me and my friend. Okay. Yes. Wir kochen einmal in der Woche Kheer. Wir kochen einmal in der Woche Kheer. तो खीर आएगा. Yes. He wird von uns einmal in der Woche gekocht. Khir wird von uns einmal in der Woche gekocht. So for Gemüse, we are considering it as plural when we can write burden, right? कर सकते हैं.
राइट। बट सब्जी, हम सब्जी खरीद रहे हैं, तो जब कोई बोलता है सब्जी खरीद रहे हैं, तो सब्जी में तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक ग्रुप नाउन हो गया। जैसे कोई बोलता है फैमिली, तो फैमिली में मेंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन माई फैमिली इज गुड, सो वो ग्रुप नाउन हो गया। ऐसे सर इसमें टाइम एलिमेंट फर्स्ट नहीं आएगा ना? कर सकते हैं, टाइम एलिमेंट को पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानबूझ के उसको कर नहीं रहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो, सिंपल ये ऐसे ही कर लो। बाकी कभी कभी आप जब टेंस कोई भी सेंटेंसेस बुक में पढ़ोगे तो कभी कभी टाइम एलिमेंट भी आपको पहले दिख सकता है, आ सकता है। ब्रिटिश सर, कौन उस पहले आएगा या आई मार्क इन दैट पॉकेट? इससे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग अभी तक लगातार वर्ब के वर्डन के जस्ट बाद में फोन लिखते आए, तो वो फोन ही लिखते चले ताकि दिक्कत नहीं हो। दिक्कत कोई नहीं है उसमें भी, आप जो बोल रहे हो वो भी सही होगा, क्योंकि टाइम एलिमेंट को आप थोड़ा पहले भी लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सर, मैंने इसको बनाया कि आई मार्क इन दैट पॉकेट कौन उस लिखा। yes, that is also correct. Hier wird einmal in der Woche von uns gekocht. That is also perfectly fine, no problem. ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया था, हमने जो भी सेंटेंस बनाए हैं उन सेंटेंसेस में हमने आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ये किया हमने, जैसे मान लो इस माख है योगा, सपोज ये है इस माख है योगा, तो हमने क्या किया कि योगा को पहले ले लिया, योगा, और पैसिव में हर बार वर्डन होता है योगा विड, और इससे पहले फोन लगा दिया। क्रॉस करना है मतलब आपको, योगा विड फोन मियर gemacht। जो भी सेंटेंस था उसको ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे कर देना है, राइट। राम स्पील्ड फुटबॉल, फूसबॉल, तो ये पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा फूसबॉल विड फोन राम स्पील्ड। एक चीरा लगाना है यू, मतलब आकुजाटिव को सब्जेक्ट बना दिया बस। और सेकंड पोजीशन पे हमेशा वर्डन लेंगे और लास्ट में हमेशा पेज फाइल लेंगे, और जो पहले सब्जेक्ट था उसको फोन के बाद में ले आएंगे डाटिव बना के। इतनी सी बात है, पूरे जितना भी हमने सीखा है अभी तक इतनी बात की अपन ने। फिर अभी किसी ने पूछा कि ये डाटिव वाला एक बार से वापस बता दो, तो डाटिव वाले की अपन कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, आकुजाटिव जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना रहे थे। अब कभी कभी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होता नहीं भाई, होता ही नहीं आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। जैसे ही हेल्प्स द बेबी, सपोज ये सेंटेंस है एयर हेल्प्ड डेम बेबी, एयर हेल्प्ड डेम बेबी या डेम किंग, एक ही बात है। अब हम तो कर रहे थे आकुजाटिव को सब्जेक्ट बनाए, अब आकुजाटिव है ही नहीं तो किसको सब्जेक्ट बनाओगे। उस केस में हमने कल बात करी थी, जब होता ही नहीं आकुजाटिव तो हम लोग एस ले लेते हैं, एस, माना कि वो एस है, नहीं है तो भी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट तो हमको चाहिए ही, नहीं होता तो हम लोग एस ले लेते हैं। तो उस केस में एयर हिल्फ्ड डेम किंड, तो हम लोग करेंगे एस, विड तो लगाना ही है एस के साथ, एस विड फोन इन, एयर का ईम हो गया, यस, फोन ईम डेम किंड, डेम किंग गेहॉल, डेम किंड गेहोल्फन, एस विड फोन ईम डेम किंड गेहोल्फन, यस। ऐसे कर दिया करेंगे हम लोग। अगर आकुजाटिव है ही नहीं तो एस को ले आएंगे हर बार पिक्चर में जबरदस्ती, एस विड, और फिर वैसा का वैसा बाकी, फोन इन
dem Kind geholfen। उसके द्वारा बच्चे की हेल्प की जाती है। जी antworten uns nicht। वो हमको आंसर ही नहीं दे रहे, दे आर नॉट आंसरिंग अस। ये uns जो है ये तो डाटिव है, अब क्या करूं? S word von Ihnen, es wird von Ihnen uns nicht geantwortet। Es wird von Ihnen uns nicht geantwortet। वर्ब तो पेशवाई तो लास्ट में लिखोगे ही, तो वहां पे पेशवाई लिख दिया हमने geantwortet, और एस लगाना ही है जब कोई एक्यूजेटिव नहीं हो। तो एस wird von Ihnen, दे था ना ये, तो जी का Ihnen हो गया, सी नहीं था वो, दे था, तो एस wird von Ihnen uns nicht geantwortet, nicht दे रखा है तो वो आंसर देते हैं, खुदा तो uns geantwortet आ जाता। इस जे है das Buch, मैं इस किताब को देख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? Das Buch जेहन का पेशवाई गिजेन, जेहन इज टू सी। बुक मेरे द्वारा देखी जाती है, मैं बुक देख रहा हूं, बुक मेरे द्वारा देखी जाती है। इसको छोड़ के ऊपर वाले में हमने वो देखा है कि जब डाटिव हो, केवल एक्यूजेटिव केस हो ही नहीं, तो हम लोग फिर एस को ले लेंगे, यूज ऑफ एस। क्लियर? हाँ बोलो। हाँ पंकज, पहले आप बोलो। सर उसका भी कंजुगेशन होगा, विड का कंजुगेशन ही तो कर रहे हैं हम लोग, विड का कंजुगेशन कर रहे हैं। हाँ नहीं, मतलब वो किसके हिसाब से वो देखेंगे ना हम लोग, यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, तो जो भी वर्डन है उसको कंजुगेट करेंगे नए उसके हिसाब से। वर्डन इसके साथ क्या था वो, इस वर्डे डू विंस्ट, एयर एस जी विड, तीनों का सेम होता है। वियर वर्डन, ईयर वर्डेट, और जी वर्डन, जी वर्डन। ओके, डू schenkt den Kindern Schokolade, या फिर du bringst den Kindern Schokoladen। ध्यान से देखना सेंटेंस को, du bringst den Kindern Schokoladen, ये किस टाइप का सेंटेंस है भाई? क्या मतलब है? एनवीडीए है ये, मतलब इसमें सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर दो ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, एक थिंग ऑब्जेक्ट है। पर्सन ऑब्जेक्ट हमेशा डाटिव लेता है और थिंग ऑब्जेक्ट हमेशा एक्यूजेटिव लेता है जब दो हों। तो ये एनवीडीए आ गया, तो हम इसको सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम। तो जब एक्यूजेटिव अवेलेबल है तो एक्यूजेटिव को ही लेंगे, और वो प्लूरल है शोकोलाडन, तो क्या हो गया?
शोकोलाडन, यहाँ क्या आएगा? वेर्डन, क्योंकि ये प्लूरल के साथ वेर्डन लेता है, इसलिए शोकोलाडन, वेर्डन। फोंडियर, den Kindern, gebracht। सो आकुजाटिव जो था उसको हमने तो लिया, और उसको लिया, वो प्लूरल था तो वेर्डन आ गया। तो हर बार ये वर्ड आएगा कि वेर्डन आएगा, वो तो नए सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वेर्ड, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वेर्डन, उसके हिसाब से ये हुआ हर बार। हाँ सर, वो मेरे से पूछ रहा था भाई, तो ये वीट कौन आता है ना, हाँ, तो कौन के बाद परमानेंट कंपल्सरी है क्या कि जो सब्जेक्ट हो उसको डाटिव बनाए? बनाना ही पड़ेगा। हमने वो एक सेंटेंस लिया था ना उम्र वाला, वी आर कोखन einmal der Woche की, तो सर उसमें आपने दो तरह से बताया था भाई, कौन के बाद एक तो uns einmal der Woche gekocht आ जाएगा, एक कौन के बाद कौन einmal der Woche uns gekocht। वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर फोन आएगा तो उसके साथ तो आएगा ही के, या तो फोन को ही बाद में लिखो, अलग बात है। इसका अपने आप में फोन का कोई अस्तित्व नहीं है। फोन डियर, फोन मियर, इसके बाद तो कुछ डाटिव चाहिए ही चाहिए। नहीं तो फोन के बाद डायरेक्ट डाटिव लाए, या वो जैसे उसमें टाइम एलिमेंट था वो लाके फिर डाटिव लिख के फोन को बात। हमने अभी तक जितने भी सेंटेंस बनाए उसमें ऐसे ही किया है ना, ज्यादातर ऐसे ही करो, ऐसे ही करो अभी, है ना, कि वेर्डन के जस्ट बाद में फोन लेके आओ और जो पहले सब्जेक्ट था उसको लिया, ताकि दिमाग में क्लैरिटी रहे कि हमको ऐसे चलना है। शोकोलाडे तो सिंगुलर है, लेकिन मैंने शोकोलाडन कर दिया, शोकोलाडन किया मैंने, चॉकलेट्स, इसलिए प्लूरल हो गया। अगर एक ही करता शोकोलाडे तो सिंगुलर हो जाता, शोकोलाडन कर दिया मैंने, चॉकलेट्स। ठीक है, ओके, यस। अभी नया कुछ करेंगे। उसमें अगर शोकोलाडे